गए थे संदीप सर से किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, मगर सर हमें पता लगा कि आज आप सीबीआई कोर्ट होकर आए हैं सुबह, और मीडिया में उस हिसाब से इतनी चर्चा नहीं है जैसे कि देखा जाता है। अगर किसी कांग्रेसी को सीबीआई ऑफिस जाना पड़े, सीबीआई कोर्ट जाना पड़े, तो मीडिया तो उसको इतना हाईलाइट कर देती है कि पूरे दिन मीडिया इसके अलावा बात ही नहीं करेगी। तो सर इस पे रीजन क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आप सीबीआई कोर्ट होकर भी आए हैं और उसके बाद मीडिया में भी उसका इतना हाईलाइट नहीं है, इतनी चर्चा नहीं है? तो थोड़ा सा आप कॉन्टेक्स्ट हमें क्लियर करेंगे कि क्या सीन है, क्या हुआ सर ये? कुशाक बताता हूँ। तो सही आपने कहा कि अगर कोई कांग्रेसी को सीबीआई कोर्ट भेजा जाए तो एकदम उथल पुथल हो जाती। बल्कि आज मैं जब गया था, वहां बैठा था, वहां तो 2-3 लॉयर आए। ओके। तो अपने आप को कांग्रेसी बता रहे थे, कहने का सर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कुछ केस का इशू हो। सबको ये लगा कि हम लोग कांग्रेसी हैं, इसलिए सीबीआई ने पकड़ के हमको बिठा रखा हो। कहानी इसमें बिल्कुल उल्टी। मैं आपको थोड़ा सा संदर्भ देता हूँ। 2011-12 में आपको याद होगा, कोयले पे एक सीएजी की रिपोर्ट आई। जी सर। जिसमें बड़ा हंगामा हुआ था। 1,85,000 करोड़ का नुकसान सीएजी ने निकाला था, विनोद राय ने। तो मैं उस समय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में था। ये वो कमेटी है जिसके पास सीएजी की रिपोर्ट जाती है, ठीक है? ओके। तो मैंने जब इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा था, रिपोर्ट में तो फ्रैंकली जितना कहते थे उसका मतलब 10% भी नहीं था, तो चलो छोड़िए। रिपोर्ट में एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में यह लिखा गया 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई यूपीए की, तो उस समय के जो कोल के सचिव थे उन्होंने चिट्ठी लिखी और ये लिखा कि मैंने अभी तक देखा कि जितने कोल के ब्लॉकों का आवंटन हुआ उसमें उनको धांधली दिखती है। ये 2004 में हमारी सरकार ने काम भी नहीं शुरू किया था, जब आई थी। हाँ। और ये जो कोल के जितने आवंटन है, इनमें लोगों ने सुपर नॉर्मल, मतलब जरूरत से ज्यादा, जितना हो सकता है उससे ज्यादा, जिसको कहते हैं विंडफॉल गेन, बहुत ज्यादा पैसा कमाया। अच्छा। जो कहा जाता है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में जिनको मिला कोयले की खदान, उन्होंने विंडफॉल गेन की, गलत बात। ये दिया गया था कि 2004 से पहले जितने आवंटन हुए उनको विंडफॉल गेन दिया गया। उसके बाद तो मैंने ये सोचा कि भाई अगर सेक्रेटरी ने ये कहा है कि अभी तक जितनों को दिया गया है उनकी में धांधली हुई है, तो सीएजी को तो उनको देखना चाहिए। बिल्कुल। भाई सीएजी के सामने चिट्ठी आई कि 2004 के पहले गड़बड़ी हुई है, लेकिन सीएजी क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं थी, उसने 2004 के बाद के आवंटनों पर इन्वेस्टिगेशन किया। अच्छा, उससे पहले का भाई मैंने आपसे कहा कि आज यहाँ किसी की हत्या हो गई है और आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया कि इसके बाद कौन सी होगी, इसके बाद कौन सी। इसका मतलब है आप हत्या को सॉल्व करने का आपका इंटरेस्ट नहीं है या आपको बचाने का। खैर, तो मैंने क्या किया, एक चिट्ठी लिखी विजिलेंस कमिश्नर। और क्योंकि मैं अकेला सांसद था तो मैंने कुछ और सांसदों से पूछा, भाई आप भी चिट्ठी में दस्तखत करो? उनका चिट्ठा ठीक है। क्या चिट्ठी मैंने लिखी कि साहब 2004 में ये जो चिट्ठी आई है, जिस चिट्ठी के बेसिस पर सीएजी ने पूरी की पूरी कार्रवाई की है, उसमें तो 2004 के पहले के जितने आवंटन हैं, जितने कोल ब्लॉक है, उन पर होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन। ये तो इसने सीएजी ने तो उसके बाद में किया है। तो एक तो जितने पहले के आवंटन हुए हैं उन पर सीबीआई इंक्वायरी करे, और दूसरा ये भी पूछे सीएजी से कि तुमने उसके पहले का क्यों नहीं किया, सिर्फ बाद का क्यों किया। मतलब सीएजी की मंशा जो है वो अपने में ही गलत है, कुछ फरेब है उससे। चलिए साहब, सीएजी को मैंने दे दी, सीएजी ने उस चिट्ठी को सीबीसी को दे दी, विजिलेंस कमिश्नर को, उसने सीबीआई को भेज दी। कि 2011, 12, 13 मुझे ठीक से याद 12 की कभी किया। उसके 10-15 दिन बाद सीबीआई के 2 बड़े सीनियर अधिकारी मेरे पास आए कि साहब आपने ये कह तो दिया, लेकिन जितने ये 22-23 आवंटन हुए हैं इसमें किस पर आपको शक है? आप हमें लिस्ट बना के भेज दीजिए। तो मैंने कहा साहब इस समय मैं ही हूं, बाकी 6-7 एमपी है नहीं। तो उनका कि साहब क्योंकि आप ही ने मुख्यतः लिखी थी, आप ही अगर हमको लिस्ट भेज दीजिए। तो दूसरी लिस्ट मैंने साइन करके उनको भेज दी। समय बीत गया। 2016-17 में मैंने एक अखबार में आइटम देखा कि मेरे चिट्ठी को संज्ञान में लेते हुए, और इस समय कांग्रेस की सरकार ने सीबीआई ने 19 या 20 या 21 एफआईआर दाखिल किए। 16 या 17। इसका मतलब है मेरी चिट्ठी को वो इग्नोर नहीं कर पाए जी, ठीक है। और अंततः जितने सीबीआई पर केस हुए मेरी चिट्ठी पर, इन लोगों की कोई इन्वेस्टिगेशन पे नहीं। अब 2004 के बाद के आवंटनों में कोई केस चल रहा नहीं चल रहा मुझे ज्यादा नहीं पता है। ज्यादातर मेरे हिसाब से जितने केस चल रहे हैं वो सब धांधलियां 2004 के पहले की, यानी अटल बिहारी सरकार के अंदर के आवंटन की हुई। जिस कारण से आप देखिए आज कोई प्राइवेट सेक्टर का कोई मीडिया वाला आज आया नहीं, हमने देखा नहीं, जब मैंने ये पकड़ा केस चल गया, उसके बाद मुझे कोई खबर नहीं आई। आज से कोई
कल से 6 महीने 8 महीने पहले मेरे पास एक सीबीआई के अधिकारी आए और कहा कि सर आपने केस किए थे जी। तो इसमें क्या हुआ है कि सीबीआई कोई एक केस का नाम, क्या मैं नाम नहीं लेना चाहता केस का, कि उस केस में इन्होंने कोई धांधली नहीं पाई। ओके। सीबीआई, और इसलिए इसको क्लोजर रिपोर्ट, इसको बंद करने की रिपोर्ट दी गई। लेकिन जज जो है, जज ने ये कहा कि ठीक है सीबीआई तो कर रही है, जिस व्यक्ति के कारण ये केस हुआ है उसको तो बुला लीजिए। एग्जैक्टली। मतलब सीबीआई ने पिछले 6-7 साल में मुझे बुलाने की नहीं समझी। अच्छा, एक बार भाई जिसने कंप्लेंट की थी कभी उससे भी तो पूछ लेते। हाँ, बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब है सीबीआई कुछ शक है कि लीपापोती कर रही है। एग्जैक्टली। दूसरा मेरा ये है कि उस रिपोर्ट ने लिखा है कि इसमें बहुत धांधली हुई। ओके। तो इसका मतलब सीबीआई को तो धांधली मिली नहीं। हाँ। इसका मतलब है विनोद राय की रिपोर्ट को केवल हम ही लोग नहीं गलत कह रहे, नरेंद्र मोदी के अंदर काम करने वाली सीबीआई भी कह रही है कि रिपोर्ट फर्जी है। चलिए साहब, तो उसमें हम कोर्ट में गए और मैंने कोर्ट को कहा, मेरे वकील के साथ में, कि साहब हम इस बात पे विश्वास नहीं करते, लेकिन इन्होंने क्लोजर दी किस कारण, हमें कागज पे दिखाओ, तभी तो हम जवाब दे पाएंगे। कोई 40-50 हजार का डॉक्यूमेंट हमें पकड़ा दिया गया। 40,000 50 हजार केस का जो इन्वेस्टिगेशन था। ओके। उसमें हमारे लॉयर ने अपनी तहकीकात की और बहुत सी चीजें निकाली कि जिसपे हमको साफ साफ तरीके से ऐसा लगा कि शायद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन में लीपापोती की। सही गलत मैं नहीं जानता, हमारा जो उसमें शक है, इसलिए हम बाद फिर कोर्ट पे गए और कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि बंद नहीं हो और केस चले। अब उस पर वो चल रहा है, उस पर सीबीआई जो भी कोर्ट तय करे। फिर एक दूसरे पे इन्होंने क्लोजर दे दिया, उसका भी फिर मुझे नोटिस आया। तीसरे पे दे दिया, उस पर भी मुझे नोटिस आया। तो उसमें जो दूसरे 2 केस चल रहे हैं उस पर भी आज एक दूसरे जज की यहाँ था कि भाई आपकी क्या राय है, क्या आप चाहते हैं कि जो इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट डाली है, और दोनों केसों में हमको जो 60-70 हजार पेज दिए हैं, अब 60-70 हजार पेज हम कहां से पढ़ पाएंगे? मेरे पास तो कोई लॉयर टीम नहीं है, जो कुछ हमारे लॉयर बेचारे प्रो बोनो कर रहे हैं, वो अपना उसमें कर रहे हैं। तो इसलिए आज हम गए थे ये कहने के लिए कि हमने कुछ जगहों पे त्रुटियां पाई हैं और जज साहब इसका संज्ञान लें कि पुख्ता तरीके से इन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है और शायद हमारे हिसाब से सीबीआई की तरफ से लापरवाही हुई। ओके। अब ये क्या दिखाएगा आजकल का मीडिया? वही तो सर हमने देखा कि अगर कुछ लोगों को बचाने के लिए सीबीआई काम कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बचाने के लिए नहीं, बट मुझको जो शक होता है, ओके, तो एक तो क्या है कि एक कांग्रेसी की तरफ से फाइल किया हुआ केस है जी, और कांग्रेसियों में इतनी हिम्मत है कि जिस रिपोर्ट पर कांग्रेसियों पे सवाल उठाया जा रहा था, हमने कहा दूध का दूध पानी का पानी कर दो, किसके समय आवंटन हुआ जी, और कम से कम जिन 19 केसों पे हुआ है वो तो हमारे समय आवंटन हुआ नहीं था। बिल्कुल, वो पहले का आवंटित हुआ है, इसलिए सब पर एक के बाद एक सीबीआई क्लीन चिट दे रही है। तो मेरे हिसाब से तो सीबीआई कह रही है कि जो विनोद राय जी की रिपोर्ट ने कहा वो कई हद तक हो सकता है सही नहीं हो, कहानी असली में ये। ओके, तभी सर हम देख रहे हैं कि अगर एक कांग्रेसी सीबीआई कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, गया है, तो वो तो मीडिया में ऑलरेडी हाईलाइट हो जाता है, मगर मीडिया में इसके बारे में बात ही नहीं है। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट है, जब केस ही खुद पर होगा तो वो मीडिया हाईलाइट करेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें सरकार की कुछ नाकामियां त्रुटियां जो है शायद उजागर हो जाए। दूसरा एक और है, अगर इसमें हम लोगों की तरफ से कोई केस फाइल होता जी, जिस पर उनको सफाई मिल गई होती, तो देखिए कितना हल्ला बचा। तो लेकिन यही है, मैं इतना जरूर आशा करूंगा कि अगर इसमें कहीं गड़बड़ियां हुई हैं तो सीबीआई और कोर्ट इसको गंभीरता से ले, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो चाहे वो सरकार के साथ हो, चाहे नहीं हो, चाहे किसी का संरक्षण हो, चाहे नहीं हो, सजा मिले। थैंक यू सर, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत कंफ्यूजन था। थैंक यू फॉर